हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रियंका और आज की रीडिंग में हम देखेंगे डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या है। ये कलेक्टिव रीडिंग होगी, सो देखते हैं क्या आता है इस रीडिंग में। पहले मैं डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी देखूंगी, फिर डिवाइन फेमिनाइन की। ओके, King of Pentacles, Page of Cups, the Star, wow, Three of Pentacles, करियर पर बहुत फोकस्ड है आपकी मैस्कुलाइन, Ace of Cups, and last one is Ten of Wands. Bottom of the deck is Nine of Wands. ओके, सो यहाँ पर एक कार्मिक साइकिल की एंडिंग है। आपके मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी से अब बाहर निकल रहे हैं। ये हो सकता है कुछ मैस्कुलाइन्स का डिवोर्स होने वाला हो आने वाले समय में, या हो चुका हो, बिकॉज यहाँ दिख रहा है कि वो अब थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर रहे हैं। अगर डिवोर्स हो चुका है इनका, तो हो सकता है कुछ फॉर्मेलिटीज अभी बाकी हो जो वो पूरी कर लेंगे बहुत जल्दी। विद स्टार कार्ड मुझे यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि वो इस दौरान सेल्फ लव कर रहे हैं। हो सकता है वो चक्रा मेडिटेशन कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि पहले वो हीलिंग, चक्रा मेडिटेशन, ये सब को ज़्यादा अहमियत ना देते हो या मानते ही ना हो, लेकिन इस बार लग रहा है कि वो अब इन एनर्जीज पर बिलीव करने लगे हैं और वो खुद को हील भी कर रहे हैं। कुछ मैस्कुलिन्स हो सकते हैं कोई पब्लिक फिगर हो, या फिर कोई हीलर हो। लेकिन ये जो भी है, ये इस वक्त खुद पर फोकस कर रहे हैं, अपने फाइनेंस पे फोकस कर रहे हैं। हो सकता है बहुत लंबे समय से ये किसी काम पर फोकस थे और वो काम इनका बन रही रहा था। विद द एस ऑफ कप्स वो काम इनका बहुत जल्दी बनने वाला है या बन चुका है कुछ लोगों के लिए। और ये आपके पास एक लव ऑफर लेके फिर से आने वाले हैं। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा था या आपसे इनकी लड़ाई हुई थी पास्ट में, सो ये वापस आपके पास आने वाले हैं। और इस बार मुझे नहीं लग रहा कि ये जाने के लिए आएंगे। ये हो सकता है एक स्टेबल ऑफर लेकर आए, मतलब ये आपको कमिटमेंट दे इस बार। अगर इनका ये स्वभाव रहा हो कि वो आते हो फिर चले जाते हो, जैसा आमतौर पर होता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में, एक रनर होता है, एक चेजर होता है। तो आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी ज़्यादातर अपने करियर पर है और खुद पर है। वो हीलिंग कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। विद द टेन ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी कैमरा हिल गया गाइस।
पास्ट में इन्होंने खुद पर इतना ज़्यादा बोझ ले रखा था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, रिश्तों का, कि ये खुद को ही भूल गए थे। मतलब इनका मन करता था कि आपके पास आए, आपसे बात करे, लेकिन ऐसे सिचुएशंस बनती थी कि ये इसी साइकिल में उलझे रह जाते थे। लेकिन ये जो भी साइकिल था अभी इनका एंड हो चुका है, या एंड होने वाला है। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि हो चुका है, और ये बहुत जल्दी आपको कमिटमेंट देंगे। कुछ मैस्कुलाइंस के वर्क प्लेस पर कुछ अगर ऐसे लोग थे जो इनके लिए टॉक्सिक थे, या इनको सपोर्ट नहीं करते थे, या इनको किसी भी तरह से परेशान करते थे, सो वहाँ से भी इनको उस एनर्जी से भी, उन लोगों से भी इनको छुटकारा मिलेगा। मुझे यह साफ साफ दिख रहा है। ये आपके मैस्कुलाइन हो सकते हैं, वाटर साइन के हो, एयर साइन के हो, एक्वेरियस हो सकते हैं। वैसे तो कलेक्टिव रीडिंग है, साइंस बताना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जो मुझे लग रहा है वो मैं बता देती हूँ। अर्थ साइन हो सकते हैं। ये अपनी सारी परेशानियों को पीछे छोड़ देना चाहते हैं, और ये आपके पास आना चाहते हैं। इनका कुछ लोगों के लिटरली मुझे लग रहा है कि उनके मन में ये चल रहा है कि ये सारे सिचुएशन जाए भाड़ में, मुझे मेरी डिवाइन फेमिनाइन के पास जाना है, कि वही एक बंदी है, या वही एक है जो मुझे समझ सकती है, जिसके साथ मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि मैं जिंदा हूँ, कि वो मेरा घर है। सो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी तो बहुत अच्छी आई है। देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन्स की क्या एनर्जी है। ओ, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। Nine of Swords, Four of Swords, Death, the Emperor, Six of Wands, and Two of Cups. Bottom of the deck is Eight of Swords. आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरी है, या इस वक्त आप गुजर रही हो, जो कि आपके लिए पेनफुल है। आई डोंट नो ये क्या है। हो सकता है, सॉरी टू से, कि आप में से किसी ने अपने फादर को खोया हो हाल फिलहाल। सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, पर कुछ के लिए ऐसी बात हो सकती है। इस वजह से ही आप बहुत दुखी है इस वक्त, बहुत परेशान है, डिप्रेस्ड है। कुछ की यहाँ तबीयत भी खराब है, मुझे यहाँ दिख रहा है। आपको रात को नींद नहीं आती, आप रात को उठ उठ के रो रही हो, रो रहे हो। गोश, कुछ फेमिनाइन्स हो सकती है कि किसी सोलमेट के साथ रिलेशनशिप में हो, या किसी और के साथ उनकी सगाई फिक्स हो गई हो, वो इस वजह से परेशान है।
विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स मुझे लगता है कि आप इस एनर्जी से बहुत जल्दी बाहर निकलोगे। आप जो इस वक्त परेशान हो, ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है अभी, वो डिवाइन की तरफ से ही चल रहा है। बिकॉज यहाँ डेथ का कार्ड है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। हो सकता है जो भी परेशानियां आपने अभी देखी है, आपकी लाइफ में फिलहाल चल रही है, वो आपके लिए एक लेसन है। वो क्या लेसन है वो डिवाइन बेहतर जानता है, बट मुझे यहाँ लग रहा है कि ये लेसन आपको और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए है। कुछ फेमिनाइन्स की हो सकती है, उनके फादर के साथ ना बनती हो, या उनके फादर का नार्सिसिस्टिक बिहेवियर हो, जिस वजह से वो बहुत परेशान रहती है। या कोई ऐसा उनका फादर नहीं है, सो हो सकते हैं कि आपके घर में ही कोई एल्डर फिगर है जो बहुत डोमिनेटिंग है। वो आपको कंट्रोल करते हो, ऐसा पॉसिबल है, या आपको रोकते टोकते हो कि ये मत करो वो मत करो। और ऐसी बात है, सो इस वजह से ही आप परेशान हैं। आई डोंट नो, ये कुछ तो है जो कि मेल फिगर से रिलेटेड है, कि डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकते हैं, कि आप दोनों में एज डिफरेंस हो, आप में और आपके डिवाइन मैस्कुलिन में, और इनकी वजह से आप अभी दुखी हो। हालांकि चांसेस मुझे इनकी वजह से ज़्यादा नहीं लग रहे हैं, हो सकता ये फैमिली के चांसेस यहाँ ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए यह हो सकता है उनके वर्क प्लेस पे कोई प्रॉब्लम है, या आप में से किसी की कोई जॉब गई है, या आपके बॉस और डोमिनेटिंग नेचर के हो सकते हैं। विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स मुझे लग रहा है कि ये जो भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, ये ज़्यादा दिन की नहीं है। ये भगवान के द्वारा भेजा गया एक लेसन है जो आपको लर्न करना है और आगे बढ़ना है। अब आप बोलोगे कि मैम, अगर ये हमारे घर में ही कोई ऐसा पर्सन है जो हमें परेशान कर रहा है, तो हम क्या करें, हम कैसे आगे बढ़े, कैसे मूव ऑन करें। हो सकता है ये जो भी आपको परेशान कर रहा है, ये आपको मीन्स अगर आप इनसे ट्रिगर होते हो, आप दुखी होते हो, सो हो सकता है यही लेसन हो आपके लिए कि आपको दुखी नहीं होना है, इनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ये लेसन है, इसको लर्न करो बाबू, ऐसे मत करो, इतने परेशान मत हो। आपको रात को नींद नहीं आती है, आप रात को उठ उठ कर रोते हो। दिस इज नॉट डन यार। आई नो आप परेशान हैं इस वक्त, आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस है, जो भी सिचुएशंस अभी आपकी लाइफ में हो रही है, जो आप देख रहे हो, जो भी सिचुएशन है, उससे आपको हील होना है। आपके मैस्कुलाइन हील हो रहे हैं, अब आपकी बारी है, आपको भी हील होना है। अगर आप इस एनर्जी में ही स्टक रहोगे, तो आपका मैस्कुलाइन को आने में भी उतनी ही देरी लगेगी आपके पास। मतलब 2 ऑफ कप्स मुझे लग रहा है आपके लाइफ में कोई ऐसा दोस्त है जिसपे आप बहुत ट्रस्ट करते हो। एक तरह से वो आपका सोलमेट ही है। सो वो आपकी इस सिचुएशन से निकलने में मदद कर सकता है।
हो सकता है आप जहाँ काम करते हो वहाँ आपको ये मिले हो। इस एनर्जी से आपको बाहर आना है। आपके लिए मुझे बार बार यही मैसेजेस मिल रहे हैं, बिकॉज आपकी एनर्जी इस वक्त उतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। आप पॉजिटिविटी की ओर आप बढ़िए। चाहे आपको किसी की हेल्प लेनी पड़े तो आप हेल्प लीजिए, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। कि जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में आपको एक लेसन देने के लिए हो रहा है। हो सकता है पास्ट में ऐसी कोई चीज़ थी, ऐसा कोई सबक था जो आपने नहीं सीखा, तो ये चीज़ का रिपीटेशन हो रहा है वापस से आपकी लाइफ में। और आप ये सोच सोच के सॉरी ये सोच सोच के परेशान हो कि बार बार मेरी ज़िंदगी में एक ही चीज़ क्यों होती है, मतलब ये तकलीफ़ें जाती क्यों नहीं है मेरी लाइफ से। सो तकलीफ़ें जाएंगी नहीं, कभी नहीं जाती, ये सबकी ज़िंदगी में होती है। लेकिन अगर आप वो लेसन लर्न नहीं करोगे तो ये बार बार ऐसे ही ये साइकिल चलता रहेगा। अगर आप अपने डीएम की वजह से परेशान हो और आप इनके साथ कोई रिश्ता अभी नहीं रखना चाहते हो, सो ये आपकी फ्री विल है। आप चाहो तो मूव ऑन कर सकते हो। कुछ फेमिनाइंस हो सकता है अपने डीएम की वजह से ही परेशान है। वो हो सकता है उनको लगता है कि ये रिश्ता अब खत्म हो चुका है, और अगर वो वापस भी आएगा तो मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगा। ये डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी किसी के भी बॉडी में हो सकती है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। सो अगर आप इनके साथ, अपने डीएम के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते हैं तो आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए। बिकॉज अगर आपको इस रिश्ते में सिर्फ दुख मिलता है, आप इसको सिर्फ चेस करते रहते हो और ये भागते रहते हैं, तो ये साइकिल एंड नहीं होगा जब तक आप उनको चेस करते रहोगे और खुद पर ध्यान नहीं दोगे। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो तो आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आने वाला है जिनके साथ हो सकता है आप रिलेशनशिप में आओ। आपके सोलमेट हो सकते हैं या कोई पब्लिक फिगर हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, या जो भी ये काम करते हो वहाँ ये बहुत फेमस होंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी देख के तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लिटरली। आपको मैं बस ब्लेसिंग्स दे सकती हूँ। आप खुश रहिए। आप देखो, डीएम बाद में, पहले आपकी अपनी खुशी। मैं मानती हूँ डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन का रिलेशनशिप बहुत इंटेंस है, बहुत प्योर है। प्योर मैं कहूँ तो इस दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ता मेरे ख्याल से यही है, क्योंकि वो आपकी आधी सोल है। बट हम रहते तो इस पृथ्वी पर है, इस पृथ्वी पर हम रहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने बारे में सोचना होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि सेल्फ लव करो इस जर्नी में। जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे, सेल्फ लव नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी, आप इसी तरह से परेशान रहोगे, चाहे आप डीएम हो या डीएफ हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों के साथ ही रेजोनेट करे, मतलब ये बात दोनों के साथ ही मैच होगी। इस दुनिया में हम रहते हैं, हमें सबसे पहले खुद के बारे में सोचना चाहिए।
ये अब खुद के बारे में सोचने का ये मतलब नहीं कि सेल्फिश हो जाओ पूरी तरह से, मतलब ही हो जाओ, सिर्फ अपना फायदा देखो, नहीं। सेल्फ लव किसी को मतलब ही नहीं बनाता है। सेल्फ लव एक अलग चीज है, एक अलग बात है। सेल्फ लव करने से तो हम अपना बेहतर वर्जन बनते हैं। जितने हमारे जख्म हैं आज तक हमारे दिल में, जो हमें दूसरों से मिले हैं, जो हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस से हमें मिले हैं, हम उन्हें हील करते हैं। उन्हें हील करते 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 हम इतने बेहतर बन जाते हैं एक दिन कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई ये मैं हूँ, मतलब मैं इतनी बदल गई, इतना बदल गया। मैं इतना हील हो गया कि मैं अब दूसरों को भी हील कर सकता हूँ। मीन्स आप में इतनी हीलिंग एनर्जीज आ जाएगी कि कोई आपके अराउंड भी होगा ना, तो वो खुद ब खुद हील हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है जब आप पूरी तरह से सेल्फ लव कर लोगे, खुद का बेटर वर्जन बन जाओगे, तब ये बात आपको समझ में आएगी। मैं मानती हूँ ये जर्नी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन कठिन जर्नी भगवान ने हमें ये सोच समझ कर दी है, क्योंकि हम इतना दर्द सह सकते हैं, हम खुद का बेटर वर्जन बन सकते हैं। सो अभी आपके हाथ में है, आप इसी तरह से उदास रहना चाहते हो, अपनी कार्मिक साइकिल्स पे बार बार घूमना चाहते हो, या सेल्फ लव करके, सेल्फ हीलिंग करके खुद का बेटर वर्जन बनना चाहते हो। ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।